तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं स्पंक लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का भारतीय भवन के द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 3 का ए का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसका मैंने वीडियो बना चुका हूं। सो वह सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्या 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 5 होगा। देखिए, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आपको आता है बनाने को तो आपको करना क्या है। देखिए, एक मूल 5 होगा, ठीक है ना, एक मूल 5 होगा। देखिए, द्विघात समीकरण का जो मूल होता है हमेशा 2 ही होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि एक मूल हमारे पास 5 दे दिया हुआ है, तो क्या यह हमारा मूल 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन हमारा x में है, यानी कि ये जो है हमारा 5, ये x का ही कोई वैल्यू है, ठीक है ना, x का ही वैल्यू है। ये जो 5 है जो x का ही वैल्यू है, यानी कि हम जहां जहां x है क्वेश्चन में वहां वहां हम x के जगह पर 5 रख के चेक कर लेते हैं। देखिए, क्या करना है, एक बार आपको क्वेश्चन को उतार लेना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जहां जहां x है वहां वहां आप 5 को रख लीजिए। तो 2 गुने 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 का 2 और 5 के पावर 2 है, यानी कि 5 को 2 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 माइनस 25 प्लस 2 बराबर कितना होता है, 0। 50 में से 25 को घटा दे कितना आता है, 25 प्लस 2 बराबर 0। 25 दो कितना होगा, 27 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 5 रखा तो यहाँ पे क्या आया, दोनों तरफ बराबर नहीं आया। यदि यह हमारा 5 इस क्वेश्चन का मूल होता तो यहाँ पर हमारा बराबर आ जाता, यानी कि यहाँ बराबर नहीं आया है, अर्थात यह जो 5 है इस समीकरण का मूल नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नहीं। ओके, तो दोस्तों आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 2 लिखा है कि जांच कीजिए कि x बराबर 1 समीकरण 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का हल है या नहीं। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बनाया था कुछ इसी प्रकार से इसे भी हमें बनाना होगा, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसको आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, बराबर 0। देखिए, ये x बराबर 1 जो है इस समीकरण का हल है या नहीं। इसका मतलब हमें करना क्या होगा, चेक करने के लिए कि ये इसका हल है या नहीं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको x का वैल्यू 1 पुट करना है। तो देखिए हम पुट करके देख लेते हैं। 3 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 माइनस 1 बराबर कितना होता है, 0। 3 गुने 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर 0। 3 एकम 3 माइनस 2 माइनस 1 बराबर 0। 3 में से 2 गए कितना होता है, 1 माइनस 1 बराबर 0। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 बराबर 0, ठीक है। देखिए, इस समीकरण का ये हल है या नहीं, ठीक है या नहीं। तो जब हमने इस समीकरण में इस x का वैल्यू का रखा तो यहाँ पर हमारा दोनों इक्वल आ गया, यानी कि यह वैल्यू जो है इस समीकरण का हल है। तो आप लिख सकते हैं हाँ। यदि ये बराबर नहीं आता तो x बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं होता। तो दोस्तों आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि क्या x बराबर √2 माइनस 2√2 समीकरण x² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 का मूल है, ठीक है, और क्यों, ये भी हमें बताना है कि ये जब अगर मूल होगा भी तो किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना, ये भी हमें इसमें बताना है। तो इससे पहले हमने जैसे 2 क्वेश्चन बनाया है उसी प्रकार से आपको इसे भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है पहले आप इस समीकरण को नीचे उतार लीजिए, ठीक है। ये जो x बराबर √2
और क्या है -2√2। ठीक है, तो आपको बारी बारी से एक बार x का वैल्यू कितना रखना है √2। इस समीकरण में आपको एक बार x का वैल्यू √2 को रख के देख लेना है। तो चलिए हम लोग रख के देखते हैं, ठीक है ना। तो x के जगह पर कितना रख लेते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 गुने x के जगह पर कितना रखेंगे, फिर से वही रखना है। अभी इसको नहीं रखना, अभी सिर्फ √2 को आप लोग को रखना है, ठीक है। -4 = 0। देखिए √2 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, √2 का स्क्वायर यानी कि √2 गुने √2। √2 से √2 में करते हैं तो √4 आता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 हो जाता है, यानी कि √2 का स्क्वायर क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, प्लस √2 से √2 में कितना हुआ, यहाँ भी 2 हो गया, -4 = 0। 2 और 2 कितना होता है 4 - 4 बराबर 0, यानी कि 4 - 4 बराबर कितना हो गया 0। देखिए तो यहाँ जब हमने x बराबर √2 रखा तो यहाँ दोनों इक्वल आ चुका है, यानी कि यह हमारा मूल है। तो देखिए सिर्फ यही अभी हमने x बराबर √2 ही रखा है तो बराबर आया है, तो ये तो हमारा मूल है, लेकिन इसको भी हमें रखकर देखना होगा। यदि इसको भी रखने के बाद अगर हमारा बराबर आता है, यानी कि ये दोनों मूल जो है इन समीकरण का हल होगा, ठीक है। तो अब हम x बराबर -2√2 को रखकर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इस समीकरण में x के जगह पर -2√2 रखकर चेक कर लेते हैं। तो x के जगह पर -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 गुने -2√2 -4 = 0। अब आपको इसको किस प्रकार से गुना करना है, यहाँ देखिए 2√2 के पावर 2, यानी कि 2√2 को आप 2 बार लिख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। 2 दूना कितना होता है 4, √2 से √2 में करते हैं तो कितना होता है √4 और 4 वर्ग में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 8। तो आप इसके जगह पर 8 लिख सकते हैं, और माइनस के पावर 2 यानी कि माइनस को 2 बार गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। आप इसको गुना करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, √2 से √2 में कितना हुआ 2 और ये वाला 2, ठीक है। माइनस का 4 = 0, 8 2 दूना 4 - 4 बराबर 0, 8 में से 4 गया तो 4 और ये -4 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने x बराबर -2√2 भी रखा तो यहाँ दोनों तरफ इक्वल आ गया, यानी कि ये जो दोनों मूल है इन समीकरण के हल है। अब इसमें बता रहा है कि क्यों ये हल है, क्यों है, क्योंकि दिया गया मान समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि ये जो दोनों मान दिया हुआ था, जब इस समीकरण में हमने रखा तो दोनों तरफ सेम आ गया, ठीक है ना। क्योंकि दिया गया मान समीकरण को संतुष्ट करता है, दोनों तरफ सेम आ रहा है, यानी कि ये जो मान है इस समीकरण को एकदम संतुष्ट कर रहा है। अर्थात ये जो दोनों मूल है इस समीकरण के मूल है, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि क्या x बराबर -1/2 कोमा 2/3 समीकरण 6x² - x - 2 = 0 का मूल है और क्यों, ठीक है।
तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन बनाया है सेम उसी प्रकार से बनाना है इसको भी। आपको बारी बारी से x बराबर -1/2 और 2/3 को आपको बारी बारी से x बराबर इस दोनों मूल को इसमें रखकर चेक कर लेना है। यदि दोनों तरफ बराबर आता है तो होगा, यदि नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम समीकरण को यहाँ उतारते हैं, आपको x बराबर -1/2 ले लेना है एक बार। तो 6 गुने -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है और माइनस के बाद यदि कोई चिन्ह आता है माइनस वाला तो उसको आपको ब्रैकेट में रखना होगा। ठीक है, और -2 इज इक्वल टू 0। 6 गुने -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, -2 बराबर 0। आप इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हमारा 3/2 प्लस 1/2 -2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं आप, बराबर 0। अब आप इसको बट्टा पर का जोड़ घटाव करते हैं तो क्या आता है, 2 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 एकम 3, 2 से 2 कट गया तो 1, माइनस 1 दूना 2 तो 2 दूना 4 बराबर 0। 3 और 1 4, -4/2 बराबर 0। 4 में से 4 गया तो 0/2 बराबर 0, ये 0 से कट जाएगा, यानी 0 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे दोनों इक्वल आ गया है, यानी कि x बराबर -1/2 इस समीकरण के हल है, मूल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हल है x बराबर 2/3 उसको रखकर चेक कर लेते हैं। 6x स्क्वायर -x -2 बराबर 0, x बराबर 2/3 को रखना है इसमें। ठीक है, 6 गुने 2/3 का होल स्क्वायर -2/3 -2 बराबर 0। आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का वैल्यू को पुट करना है। 6 गुने 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, -2/3 -2 बराबर 0। ठीक है, इसको काट लीजिए, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो इतने कितना हो जाएगा, 2 चौके 8/3 -2/3 -2 बराबर 0। आप इसके बट्टे में 1 दे दीजिए। 3 3 और 1 कैल्शियम 3 हो जाता है, 3 से 3 1 मरतबे तो 8 एकम 8, 3 से 3 1 मरतबे तो 2 एकम 2, माइनस 1 से 3 3 मरतबे करेगा, 3 दूना 6 बराबर 0। 8 में दोगे तो 6 -6/3 बराबर 0। तो 6 - 6 बराबर कितना होगा, 0/3 बराबर 0, यानी कि 0 से ये भी कट रहा है तो 0 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि जब इस दोनों हल को इस समीकरण में हमने रखा तो दोनों तरफ बराबर आ गया है, अर्थात इस समीकरण का ये दोनों मूल हल है। तो हम लिख सकते हैं हाँ। ठीक है, और कह रहा है इसमें क्यों, इसलिए क्योंकि दिया गया मान समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करना यानी कि जब हमने इस दोनों हल को इस समीकरण में रखा तो दोनों तरफ हमारे इक्वल आ गए, यानी कि संतुष्ट हो गए हम। ठीक है ना, इससे ठीक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।